हाय दोस्तों, वेलकम टू दी टोटल स्ट्रेटेजी। मैं हूं विशाल अग्रवाल। आज हम सीखेंगे इन्वर्टेड हैमर कैसा है और उस पे ट्रेड कैसे किया जाता है। बहुत सिंपल पैटर्न फॉर्मेशन में है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाया है हैमर पैटर्न पे, तो अगर जिन्होंने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है तो उसे आप देख लीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इन्वर्टेड हैमर और बुलिश इन्वर्टेड हैमर पैटर्न? दोनों एक ही चीज वो है, सिर्फ नाम अलग अलग है। और डिस्क्रिप्शन में जो हमने लिखा है, मतलब, तो बुलिश इन्वर्टेड हैमर एक इजी आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ भाई ये बुलिश पैटर्न के हिसाब से है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके स्ट्रक्चर में आपको बताना चाहूंगा। ये प्योरली सिंगल कैंडल फॉर्मेशन में आता है जो हमारे प्राइस चार्ट में नजर आता है। ये द कैंडल लुक्स लाइक अ इनवर्स हैमर एज इट हैज अ लॉन्ग लोअर वीक एंड अ शॉर्ट बॉडी। लास्ट हमने देखा था हैमर पैटर्न में कि ये फॉर्मेशन जो बनी है, तो ये इसका उल्टा है। एक तरह से ये हैमर ही है और ये इनवर्स, अगर हम हैमर को उल्टा कर देंगे तो ये इनवर्स हैमर पैटर्न बन जाएगा। ये स्ट्रक्चर कभी कभी लोगों को कंफ्यूज कर देता है आइडेंटिफाई होने के लिए कब कैसे बनता है। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, पहले आप बॉडी के स्ट्रक्चर को फाइंड आउट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से होता है। Now, in order for a candle to be a valid inverted hammer, most traders say the upper wick must be times greater than the size of the body portion of the candle, and the body of the candle must be at the lower end of the trading edge. अब आप देख रहे हो इसके अंदर स्ट्रक्चर में कैसा हुआ था। मैं आपको इसका प्राइस बिहेवियर में बताऊंगा क्या हुआ था। हमेशा ध्यान रखना है कि ओपन जो होता है वो बॉटम में होता है और इसका ओपनिंग और क्लोज होता है ग्रीन कैंडल के हिसाब से, वो ऊपर होता है। पहले बॉडी ओपन और क्लोज की स्ट्रक्चर बनती है और ये जो डंडी दिखाई दे रही है उसे वीक या शैडो कहते हैं, जो हाई और लो से कंसिस्ट होता है। ठीक है, इसके अंदर किस तरह से फॉर्मेशन में था कि ओपन हुआ, हाई गया, फिर लो आया, फिर क्लोज हो गया। इस तरह से एक फॉर्मेशन हुआ है। अब इसमें बताया गया है कि इसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। आइडेंटिफाई में हमेशा ये ध्यान रखना है कि पहली ये चीज कि इसकी जो डंडी है वो बड़ी होनी चाहिए या फिर बॉडी से 2 से 3 गुना के हिसाब से बड़ी होनी चाहिए। और बॉडी जो फॉर्मेशन बनेगी इन्वर्टेड हैमर के लिए, वो ऊपर या बीच में नहीं बनेगी, वो नीचे ही बनेगी जिस हिसाब से स्ट्रक्चर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जब भी हमें ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसे इन्वर्टेड हैमर कहते हैं डाउन ट्रेंड में, तो वो एक पोटेंशियल होता है रिवर्सल मार्केट में। तो एक हमें रिवर्सल बुलिश मार्केट को देखने को मिलता है जो एक रिवर्सल जोन आएगा। सो एज द लॉन्ग अपर वीक रिप्रेजेंट अ पीरियड ऑफ trading where the sellers were initially in control, but the buyers were able to reverse that control and drive prices back up close near the low of the day, thus the short body at the bottom of the candle. अब इसमें सेलर्स का किस तरह से फॉर्मेशन में बना था कि सेलर्स आए, सबसे पहला उन्होंने प्रेशर, मतलब इसमें कंडीशन कैसी बनी थी। बायर्स हुआ, बायर्स ओपन हुआ मार्केट, काफी बाइंग प्रेशर चला, उसके बाद सेलर्स आए वापस दोबारा और लोग ने प्रेशराइज किया, लो बना के फिर वापस बायर्स आए। तो बायर्स जो भी कंडीशन बनी है इसके अंदर काफी बाइंग और सेलिंग प्रेशर में बना है। और जब ये पॉजिटिव साइन में क्लोज होता है तो एक पोटेंशियल इसमें एक अप ट्रेंड की नजर आती है। बट हमें जरूर ये ध्यान रखना है कि इसकी स्ट्रक्चर बॉडी इस तरह से होनी चाहिए। After seeing this candle pattern form in the market, most traders will wait for the next period to open higher than the close of the previous period to confirm that the buyers are actually in control. इसमें मेजोरिटी ये प्योरली बाइंग में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो लोग कैसे प्रिफर करते हैं जो ट्रेडर्स है, प्रो ट्रेडर्स है, कि जब तक इसके हाई के ऊपर जब तक नेक्स्ट बायर्स जो भी है या फिर नेक्स्ट कैंडल ब्रीच नहीं करता है, सस्टेन नहीं करता है, तो तब तक ट्रेडर्स इसमें इन्वॉल्वमेंट या एडिंग नहीं करते हैं। रीजन क्योंकि एक उनको कंफर्मेशन का, जैसे उनको कंफर्मेशन मिलती है कि हाई के ऊपर ब्रीच हो गया तो वो लोग एंट्री लेते हैं। तो इसमें दो चीज जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं, दो चीज इसमें ज्यादा फोकस करते हैं। पहली तो ये चीज करते हैं कि स्ट्रक्चर सही बना है क्या नहीं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर सही रहेगा तो ही ये वैलिड पैटर्न माना जाएगा। सेकंड ये है कि इसके अंदर जो वॉल्यूम जनरेट होता है, अगर वॉल्यूम के साथ हाई ब्रीच होती है तो इसमें अंदर एक पॉजिटिव ट्रेंड आने की उम्मीद। तो ये दो चीज काफी ट्रेडर्स इसके अंदर फोकस करते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पैटर्न बनता कहाँ है और कहाँ आइडेंटिफाई करना चाहिए। अब आप इसमें पैटर्न में फिगर में नजर आ रहा है कि एक डाउन प्रेशर आया मार्केट का। आप देखिए सेलिंग प्रेशर के हिसाब से सेलर्स ने काफी प्रेशर देते 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 नीचे आ गए हैं। अब आपने इसमें एक और चीज नोटिस की है, पहले काफी ह्यूज वॉल्यूम सेलर्स थे, फिर जिस हिसाब से डाउन ट्रेंड आते जा रहा था सेलर्स का भी दबाव कम होते जा रहा था। उसके बाद दबाव कम होने के बाद एक सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर का जो टग ऑफ वॉर था वो होने के बाद फाइनली बायर्स ने डोमिनेट कर दिया सेलर्स को और उन्होंने एक पैटर्न फॉर्म हुआ है जो है इन्वर्टेड हैमर। अब ये इन्वर्टेड हैमर जब जब पैटर्न फॉर्मेशन बना है इस तरह से डाउन ट्रेंड आने के बाद, तो जितनी बार ये हाई को ब्रीच करके ऊपर गया है उतनी बार मार्केट पॉजिटिव, मतलब उस तरह से बार बेस्ड अपॉन द पास्ट रिकॉर्ड्स कि उस हिसाब से ये मार्केट पॉजिटिव रिवर्सल आया है इसके अंदर। अब इसके अंदर बाय और सेल कैसे किया जा सकता है ये चीज हमें अभी ध्यान रखना है। First of all, this pattern occurs at the bottom of a trend or during a downtrend as it is called as the inverted। तो मैंने आपको बता दिया ये डाउन ट्रेंड पे बनता है। It is a single candlestick pattern that has a long high shadow and a small body at or very near the bottom of its daily range। Hammer candlestick indicate a potential price reversal to the upside। The price must start moving up following the inverted hammer। Okay। कैंडल मूव्स अबव द हाई ऑफ इन्वर्टेड हैमर कैन बाय। अब इसमें बाय कब किया जाए ये जरूर हमें ध्यान रखना है। जैसे ही मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेडर्स होते हैं दो चीजों पे ध्यान रखते हैं कि जैसे ही इसमें बाय हाई ब्रीच होता है वॉल्यूम्स के साथ तो पब्लिक इसके अंदर एड ऑन होता है। तो हमें इसमें भी यही करना चाहिए, जैसे इसका ब्रीच होता है हाई तो इसमें बाइंग बनती है और ये पैटर्न अगर जैसी इसके नीचे एक या दो पॉइंट नीचे सस्टेन करता है तो ये पर्टिकुलर पैटर्न इनवैलिड हो जाता है। तो ये इनवैलिड कब होएगा, तुरंत ही इनवैलिड नहीं होएगा। फॉर एग्जांपल जब तक ये चीज को ब्रीच नहीं करेगा तब तक ये पैटर्न वैलिड है। फॉर एग्जांपल ये कैंडल पैटर्न बना ही नहीं, आप मान के चलिए इसको बाय को ब्रीच हुआ नहीं है, इसके अंदर ही रहा है, ठीक है, और नीचे इसको लो तोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पैटर्न इनवैलिड हो गया। जब तक इसके ऊपर तोड़ेगा नहीं तो ये तब तक वैलिड रहेगा। जैसे ही तोड़ता इसको ब्रीच करता है ब्रेक करता है फिर रिवर्सल आता है तब जाके ये पैटर्न इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। बहुत जन क्या करते हैं इसके नीचे अगर क्लोजिंग होता है तो वो बेसिस पे लेके चलते हैं, लेकिन एज अ स्टार्टअप और एज इन लर्निंग पर्पज से ऐसी गलती मत कीजिए। रीजन क्या होता है, क्लोजिंग बेसिस का सपोर्ट रेजिस्टेंस का गेम होता है। तो जिनको नॉलेज है इसलिए वो एक रिस्क रिवॉर्ड, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा अगर वो जैसी ब्रीच होता है लो तो आप बेटर एग्जिट कर लीजिए। रीजन ये है कि आपको नेक्स्ट कैंडल पे दोबारा एंट्री मिलेगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। मैं हमेशा जैसी क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस कभी नहीं रखता हूँ, मेरे को हमेशा वो स्टॉप लॉस खराब ही रखा है। क्योंकि अगर आप मान के चलिए इन्वेस्टमेंट के तौर पे हम वो गैप डाउन हो गया और मान के चलिए 4 या 5% नीचे ओपन हो गया तो वो टाइम पे आपका लॉस ज्यादा होएगा। तो एक तरह से आएगा, मान के चलिए अगर आपका इसमें 50% एक्यूरेसी होएगा तो 50 आधे बेस्ड अपॉन 1:2 पे, तो आप मान के चलिए आपका मेजोरिटी कमाया कुछ नहीं गवाया बहुत कुछ जा सकता है। तो बेटर है जैसी ब्रीच होता है बेटर एग्जिट ट्राई कीजिए लॉस को एक्सेप्ट करने का। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे आपको नेक्स्ट कैंडल दोबारा मिलेगा, दूसरा पॉजिटिव पैटर्न मिलेगा और तब आप दोबारा एंट्री लेके आपको एक अच्छा रिटर्न्स मिलेगा। कुछ सैंपल पैटर्न्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। डाबर का इस बार मैंने टाइम फ्रेम नहीं बताया है, लास्ट वीडियोस में बताया हूँ, क्योंकि रीजन ये है टाइम फ्रेम ये हर टाइम फ्रेम में काम करता है, बस इसे फॉर्मेशन बनने का हम आपको ध्यान रखना है। अगर फॉर्मेशन परफेक्ट बनेगा ये डेफिनेटली वर्क करेगा। तो ये एक डाबर इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक है
तो आप देख रहे हो एक डाउन ट्रेंड रैली आई है, अपसाइड हुआ है, वापस डाउन ट्रेंड रैली आई है। तो आप देख रहे हो इधर कोई पैटर्न वगैरह नहीं बना, उसके बाद दोबारा जो पैटर्न बना है वो इधर बना है। अभी आप देख रहे हो उसके बाद ये एक और कैंडल पैटर्न है जो हम आगे पढ़ेंगे उसका मतलब क्या है। लेकिन ये एक और कैंडल पैटर्न है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसको ब्रीच हो गया तो पैटर्न इनवैलिड हो गया। अब ये तीसरा कैंडल जो बना है इसको ब्रीच किया है, तो आप देख रहे हो ब्रीच होने के बाद गैप अप हुआ, फिर डाउन हुआ, लेकिन इसके नीचे इसका इन्वर्टेड हैमर का लो को ब्रीच नहीं किया है और फिर ये हो गया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे इसमें 420 का बाइंग रेंज था तो इसकी एसएल बनती है 389.50 पैसा। आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जो लो है उससे 2 से 3 पॉइंट या पैसे जो भी है उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस मेंटेन रखना है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा 390 है तो ₹1 एसएल नहीं, 390 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 389.10 से लेके 50 पैसों का आप ये प्राइस स्ट्रक्चर के हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद आप देख रहे हो 420 से बाइंग होने के बाद उसके बाद ये पॉजिटिव ट्रेंड गया है और फिर उस हिसाब से ये मार्केट है। तो आपका 1:2 के हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे तो भी चलेगा, लेकिन इसके अंदर और एक चीज ध्यान रखनी है, कोई भी स्टॉक मूव होता है आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करना जरूरी है। बिना स्टॉप लॉस रिवाइज करे मार्केट में आप विन नहीं मिलेगा। तो आप एक हैबिट डालिए रिवाइज करने का। आप ऐसा नहीं होता है कि ये कैंडल आप सीख गए और आपको 5% 10% रिटर्न मिल गया, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हो भी जाता है तो आपका लक है, लेकिन मैं ऐसे लक पे विश्वास नहीं करता हूँ। ये कैलकुलेटेड मूव में ज्यादा मैं विश्वास रखता हूँ। सो रेदर देन ऑन द बेस्ड लक बेस पे ट्राई टू प्ले विद द कैलकुलेटेड मूव। तो आपका मूव कैलकुलेट बेस होना चाहिए और कैलकुलेटेड प्रॉफिट्स के हिसाब से बनना चाहिए। दूसरा है अगेन बैंक निफ्टी में इन्वर्टेड हैमर। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों 5 मिनट में पैटर्न्स काफी अच्छे काम करते हैं हैमर इन्वर्टेड बैंक निफ्टी के अंदर। तो आप जरूर इसको फॉलो कीजिए और मुझे कमेंट में सेक्शन में दीजिए कि ये कितना वर्क करता है, कैसा वर्क करता है। ठीक है, क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूँ और एक प्लस पॉइंट ये है आपको स्मॉल स्टॉप लॉस से इसमें काफी एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो आप देखो एक एग्जांपल मैंने बताया हूँ कि जैसे ये पर्टिकुलर इसने ये पैटर्न को ब्रीच किया है तो 17505 से इसकी बाइंग बनी। उसके बाद इसका स्टॉप लॉस जो रहा आप 50 पॉइंट 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख सकते हो। उसके बाद आप देख रहे हो इसने 136 पॉइंट्स का इसने जंप दिया है। आप 5 मिनट का कैंडल के हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए 1 2 3 4 5 विद इन 5 कैंडल्स, मतलब करीबन 25 मिनट में 25 से 30 मिनट में आपको 136 पॉइंट्स का रिटर्न आ गया है, पॉइंट्स मिल गए हैं, नॉट अ रिटर्न, इतने पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। तो आप जैसी 50 पॉइंट्स मूव ऊपर होता है आप स्टॉप लॉस को रिवाइज कर दीजिए, फिर जैसी जैसी स्टॉप लॉस रिवाइज करेंगे आपको मोमेंटम मिलेगा। 100 पॉइंट से इससे ज्यादा आप उम्मीद मत रखिएगा। टाइम फ्रेम 5 मिनट के हिसाब से जाएगा तो वो एक अलग है, अलग मेथड बनता है उसके लिए। लेकिन अगर आप सिंपलिसिटी के हिसाब से रैली बेस के हिसाब से अगर आप एंट्री लोगे तो आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसके अंदर बैंक निफ्टी, जो काफी आपको हैवी रिसर्च की जरूरत नहीं है, फ्रैंकली बताऊं तो मैं। दूसरा है मारुति इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक्स। आप देख रहे हो ये रिसेंट जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये रिसेंट है जो ये 3 से 2 दिनों में जो भी हुए हैं। तो अगर आप देख रहे हो ये एक अच्छा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है। उसके बाद आप देख रहे हो ये कैंडल ने ब्रीच किया जो एक्टिव हो चुका। उसके बाद दोबारा 1 2 3 4 5 विद इन दिस 5 कैंडल्स आपको मोमेंटम देखिए 400 120 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रेंज था और आपका एक तरह से देखिए करीबन करीबन 200 पॉइंट्स का आपको रिटर्न मिला है। तो ये परफेक्टली 1:2 बेस पे आपको मारुति पे मिला है और ये आज का लास्ट डे क्लोजिंग है ये वाला। तो अब देखिए अच्छा काफी मूव दिया है मारुति ने इन्वर्टेड हैमर बेस के स्ट्रक्चर से। तो आप ये चीज को नोटिस करेंगे, देखिए मैंने कोई कैंडल्स इसमें पैटर्न्स नहीं बनाए हैं, इसमें आपको इजिली 50% की एक्यूरेसी मिल जाएगी 1:2। अगर आप इसमें थोड़ी और मेहनत करोगे तो आपको 60-70% देखिए एक्यूरेसी में आपको इजिली मिल जाएगा। 50% एक्यूरेसी का कहने का मतलब 1:2 का मतलब ये होता है, ये जरूर आपको ध्यान रखना है, इट इज 1:1 के हिसाब से 70% का
अगर 1:1 के हिसाब से 70% एक्यूरेसी है, तो आप मान के चलिए वो 50% 1:2 के हिसाब से। तो ये आप एक्यूरेसी में ध्यान जरूर रखिएगा। दूसरी चीज है गेल। गेल में भी आप देखिए ये डे टाइम फ्रेम में मैं आपको बताना चाहूंगा कितनी अच्छी तरह से ग्रीन इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना है। तो फिलहाल मैंने कलर सेटिंग में इसमें ब्लैक एंड व्हाइट रखा है। स्टॉप लॉस देखिए, ये कैंडल ने ब्रीच नहीं किया है, दूसरे कैंडल ने एक्टिव हुआ है जो गैप अप हुआ था, उसके बाद 2 दिन उधर ही सस्टेन रहा। तो आप स्टॉप लॉस देखिए 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और 2 से 3 दिन में आप देखिए 165 का इसने आपको मोमेंटम दी गया है। तो ऑलमोस्ट इसमें आपको 11 पॉइंट्स का रिटर्न मिला, सॉरी 11 पॉइंट्स आपको इसमें मिले हैं गेल के अंदर। सिंपल बेस्ड अपॉन द पैटर्न के। ये रिसेंटली सेंचुरी टैक्स का है, देखिए वापस दोबारा आप देख रहे हो ये पैटर्न कितना कॉन्सोलिडेट पे था। आप देखिए उसके बाद आप देखिए कितना रिटर्न अच्छे से पैटर्न बना है। आप देखिए फॉर्मेशंस बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए यहाँ पे कोई ठीक से फॉर्मेशंस नहीं बना है, बहुत डिस्टरबेंस है। तो कुछ कुछ पैटर्न्स फॉर्म जब होते हैं इतने अच्छे से, तो वो रैली बेस के हिसाब से देखिए यहाँ पे एंट्री बनी, 2 से 3 दिन नीचे दबाव में रहा। इसका स्टॉप लॉस आप देखिए 263 257, ऑलमोस्ट आपका 5 रुपीज 2.5-3% का स्टॉप लॉस रहा, और इसने 272 गया। तो बेस्ड अपॉन 1:2 के हिसाब से आप देखिए इसने इजिली 6 to 7% का रिटर्न आपको दे चुका है। गॉट इट, 6 नहीं सॉरी 4 to 5% का आपको इसमें रिटर्न्स मिल गया। तो इसमें जो स्टॉप लॉस था आपका, तो 9 पॉइंट्स का इसमें मोमेंटम आया है, और आपका जो स्टॉप लॉस था इसके अंदर वो करीबन करीबन 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस इसमें बन रहा था। तो ये अभी सेंचुरी टेक्स्ट हम ट्यूसडे को देखेंगे कि किस तरह से ये और मोमेंटम रहा। सो दोस्तों ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक था। मैं इसी तरह से और भी कैंडल स्टिक पैटर्न आपको पोस्ट करता रहूंगा। जो मेरे चार्ट्स देख रहे हो आप, इसमें रैली बेस भी आप देखते रहिए कि किस तरह से शार्प होता है। दूसरी चीज, एक और चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरा जो टोटल स्ट्रेटेजी है वो एक्चुअली में एंट्री पैटर्न है, जो एक मैंने न्यू पैटर्न इन्वॉल्वमेंट किया है, और मैं 4 साल से इसको यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छा रिटर्न दे रहा है। बेस्ड अपॉन 1:2 to 1:8 का रिस्क रिवार्ड है, प्योर प्राइस एक्शन पे है। अगर किसको लर्निंग में दिक्कत होती है या फिर किसको टाइम नहीं मिलता है, तो मैं जो डेली डे टू डे रूटीन पे जो मैं स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ इंडेक्स और एमसीएक्स के लिए, तो अगर वो आपको सीखना हो तो आप सीख सकते हो। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, कोई भी इसको सीख सकता है। इसको एनालिसिस आना ना आना उससे कोई मायने नहीं रखता है, बस इतना आना जरूरी है, चार्ट कैसे ओपन किया जा सकता है और टाइम फ्रेम कैसे चेंज किया सकता है, बस इतना ही है। और अगर वो भी नहीं आता है, सिर्फ चार्ट ओपन ना आता है तो भी बहुत है। हाँ, अगर किसको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, जैसे ऑलरेडी मेजोरिटी ये कौन कोशिश करते हैं, मेरे पास आज भी स्टूडेंट्स है जो 10-10 साल से उनको स्टॉक रैली सिलेक्शन में बहुत दिक्कत होती थी, तो उनका कभी डाउट्स क्लियर नहीं हुआ। तो अगर आप चाहो तो ये भी सीख सकते हो। तो इसमें मेरा मेन जो फोकस है, देखिए एनालिसिस, डेप्थ एनालिसिस में तो जो भी आप मार्केट में है सब चीज मिलेगी, बट ये मेरा 10 साल का रिसर्च है कि रैली सिलेक्शन फिल्टरेशन किस तरह से होता है, किसको प्रॉपर रैली कहते हैं, उसके अंदर स्टॉक सिलेक्शन फिल्टरेशन आता है, फिर आइडेंटिफाइंग फॉर्मेशन। आपने देखा रहेगा, अगर नहीं है तो आप मेरे ट्विटर में जाइए, मैंने किस तरह से फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करता हूं पहले ही, ये फ्लैग पैटर्न बनेगा नहीं बनेगा उस हिसाब से, देन फेक पैटर्न्स एंड ब्रेकआउट को भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, तो आप वो भी सीख सकोगे किस तरह से फेक पैटर्न्स बनेंगे। आप अगर चाहोगे कि आप पहले से डिफाइन कर लोगे कि ये फ्लैग पैटर्न है वो इनवैलिड होने वाला है, तो उसमें आप पहले से ही सेफ हो जाओगे। दूसरी चीज है टोटल स्ट्रेटेजी, मेरी एंट्री स्ट्रेटेजी है, वो भी आपको सीखने को मिलेगा। और उसके अलावा एक जो मैं मेजोरिटी मेरा बेस्ट है और जो सेफेस्ट स्ट्रेटेजी यूज है बेस्ड अपॉन टोटल स्ट्रेटेजी पेज, वो है प्री ब्रेकआउट एंट्री स्ट्रेटेजी। तो आपने देखा रहेगा मैं कितनी बार और ब्रेकआउट के पहले ही एंट्री लेता हूँ, जिसको मैं बॉटम फिशिंग कहता हूँ, और तो वो भी आपको इसके अंदर सीखने को मिलेगा। तो अगर जिसके पास टाइम है अच्छे से है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको सीखने को मिलेगी। अगर आप सीखना चाहो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। सो दोस्तों, इस तरह से था हमारा इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी ट्रेडिंग डे।